आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है। पहला शब्द है चित्र, दूसरा है चरित्र और तीसरा है चित्रकार। देखिए, ये 3 शब्दों का जो चुनाव है, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने से भी आप समझ सकते हो। और दूसरी विशेष बात, आपके मरे जो 3 शरीर हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर शास्त्रों में ही ये समझाया, ये तामसी है। तामसी का अभिप्राय क्या है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 स्थूल भूतों का बना है। और इसके पीछे का जो कारण है वो 5 सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 सूक्ष्म भूतों को शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है, या यूं को कि ये एक कार्य रूप में है। कार्य क्या है? आपका हमारा शरीर, जो कि स्वभाव से ही तामसी है। और शास्त्रों में तो इस बात को भी स्वीकार किया गया, क्योंकि ये स्थूल शरीर सदा ही विषय भोगों की ओर इसका झुकाव बना रहता है। झुकाव का अभिप्राय इसकी रुचि बनी रहती है, इसका रुझान विषय भोगों की ओर सहज ही बना रहता है। अक्सर आपके हमारे व्यवहार में इन सभी स्थितियों का अनुभव है। इस सभी स्थितियों को शास्त्रों में इंद्रिय दोष कहा गया। और ये जो चरित्र की स्थितियां हैं, इसको आज हम देखिए एक मानसिक स्थितियों से, मन की एक स्थितियां हैं। क्योंकि मन शास्त्र में भर का है, ये अनादि काल से विषय भोगों में असत्य है। जबकि तीसरा शब्द हमने क्या लिया, वो हमने चित्रकार लिया है। उस चित्रकार की स्थिति हमने देखी आज बुद्धि तत्व से जोड़ी है। यानी कि चित्र को आप एक इंद्रियों से और चरित्र को आप एक मन की स्थितियों से और बुद्धि को आप एक चित्रकार की स्थितियों से। देखिए, चित्रकार के मन में जैसी जैसी कल्पनाएं होती हैं, जैसे जैसे उसके विचार आते हैं, वो फिर वैसा वैसा ही चित्र बनाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस बुद्धि तत्व पर विशेष ज्ञान गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम, मन को और उस लगाम को अपने हाथों में रखते हुए, यानी कि इंद्रियों का, मन का और बुद्धि की स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला है। और इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो चर्चाएं करते रहते हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारा एक विशेष ध्यान इस बात पे रहता है कि किसी तरह संसारी 3 शब्दों का कुछ चुनाव ऐसा किया जाए कि वो तीनों शब्द एक चर्चित शब्द हो, आपको हमें उनका ज्ञान हो। उन 3 शब्दों को हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से दर्शाते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर से अधिक महत्व किसका है? सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व किसका है? कारण शरीर का। इसीलिए तो आज हमने देखी चित्र, चरित्र और चित्रकार की स्थिति को 3 रंगों से, प्रकृति के 3 गुणों से, एक दार्शनिक भाव से भी आप समझ सकते हो। यानी कि देखिए, हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ स्थितियों को अर्थपूर्वक, युक्तिपूर्वक, कुछ तर्कपूर्वक समझाने का ही प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो 3 शब्द हैं, चित्र, चरित्र और चित्रकार, ये सभी कुछ एक मिलते जुलते से शब्द हैं, लेकिन इनके रंगों की स्थितियां कुछ अलग शब्द अर्थ समझाती हैं। यानी कि चित्र को हमने देखी काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये तमोगुणी स्थिति है। और चरित्र को हमने एक रंगीन स्थिति से, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जो मन है अनादिकाल से 5 विषय भोगों में असत्य है। और ये जो चित्रकार की स्थिति है, ये चित्रकार की स्थिति को हमने एक बुद्धि तत्व से दर्शाया। जब तक बुद्धि सात्विक नहीं रहती तो उसका मन पे नियंत्रण संभव ही नहीं है।
यानी कि चित्रकार ने जैसी जैसी कल्पना मन में की होती है, जैसा जैसा निर्णय लिया होता है, फिर वो उसी आधार पे ही वो चित्र बनाता है। ठीक इसी तरह आपके हमारी बुद्धि की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए बुद्धि तो सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है और तामसी भी होती है। अब जो चतुराइयां करते हैं, हेरा फेरी, चोरी डकैती, छीना झपटी, इनकी बुद्धि देखिए तामसी होती है। आप अखबारों में अक्सर पढ़ते हो ना कि वहाँ उस व्यक्ति के साथ ठगी होगी, उसके साथ कुछ ऐसे डिजिटल अपराध हुए। आजकल तो देखिए कुछ घोटालेबाजियों की भी कुछ बहुत चर्चाएं आती हैं, न्यायालयों की स्थितियों की भी। तो इनका संबंध तामसी स्थितियों से है। यानी कि सभी मनुष्य अनीतिगत कर कानून का उल्लंघन भी करते हैं, और जो कानून का उल्लंघन हो रहा है तो शास्त्रों के तो विरुद्ध बात होगी ही। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि ये जो एक सात्विक स्थितियां हैं, जब हम सात्विक स्थितियों में रहते हैं तो उस स्थिति विशेष में हम कानून का भी पालन करते हैं, शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, ज्ञान में स्थितियों में रहते हैं। तो फिर आपका हमारा जो मन है वो भी एक बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। मन अमर्यादित विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता। यानी कि आपके हमारा स्थूल शरीर रूपी जो एक चित्र है, जो आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, कर्माशय की स्थितियां हैं, देखिए भौतिक स्तर पर तो इस स्थूल शरीर का ही महत्व है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जैसी जैसी देखिए भौतिक ज्ञान भी लेते हैं, उस दिशा की ओर हम जैसा चलते हैं, फिर वैसे ही आपकी हमारी युवावस्था में कुछ नौकरी की कहो, कुछ व्यवसाय की स्थितियां, यानी कि भौतिक स्तर पे जितनी भी सफलताएं हैं, जो आपका हमारा जीवन है, जो आपका हमारा एक चित्र बनेगा, जो आपकी हमारी एक जीवन की एक रूपरेखा बनेगी, वो किस पे निर्भर की थी? वो जो एक बुद्धि तत्व पे। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम कहीं ना कहीं विशेष स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं। माता पिता भी बच्चों को कहते हैं मन बुद्धि लगा के पढ़ो। जो विद्यार्थी मन बुद्धि लगा के नहीं पढ़ते तो फिर उनका जीवन बिगड़ जाता है, उनके जीवन का जो एक चित्र है वो बिगड़ जाता है, उनके स्थूल शरीर की इंद्रियां बिगड़ जाती है। ये तामसी स्थितियां देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदक स्थिति है। ये आपका हमारा वर्तमान जीवन भी बिगाड़ते हैं, और मरने के बाद, क्योंकि ये सभी निषेध कार्य, पाप कर्म आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद आपको में पुनः मनुष्य जोनि का अवसर नहीं मिलता। फिर ये इन सभी स्थितियों का दंड रूपी भुगतान प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उनमें जाकर भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। यानी कि जब आपका हमारा बुद्धि बिगड़ जाती है, तामसी बन जाती है, तो फिर ये सभी स्थितियां फिर आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए फिर आपका हमारा जीवन को हो, चित्र को, ये बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक बुद्धि बनानी, और यदि बुद्धि आपकी राशि बन जाती है, राशि बुद्धि का मतलब क्या है कि जब हम अधिक भागदौड़ करते हैं, धन अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं, तो फिर अधिक से अधिक धन कमाने में भले ही संसार की प्राप्ति हो जाए, हम कानून का उल्लंघन ना भी करते हो। देखिए कानून का उल्लंघन ना करने का अभिप्राय क्या है कि आप अधिक भागदौड़ करते हुए हजारों लाखों करोड़ों कमाते हो, उस पर आयकर देते हो, किसी अन्य मनुष्यों के साथ कोई एक हेरा फेरी शोषण नहीं करते, तो भी प्राप्त धन को या सुख सुविधा के साधनों को आप पर हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक भाव से उनका इस्तेमाल हो नहीं पाता, क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की देखिए अलग अलग अवस्थाएं हैं। इस धन को कमाते कमाते देखिए युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की स्थितियां आ जाती हैं। जब ये कमाया गया धर्मानुसार धन भी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने की, ये क्रम से कमजोर हो जाती है। और वैसे भी देखिए ये सभी भोग्य इंद्रियां आपके हमारे शरीर को ये अचेत स्थिति में ले जाती है। अचेत का अभिप्राय क्या है?
देखिए, जब हम विषय भोगों को रसपूर्वक एक बार, दो बार, बार-बार भोगते हैं, जैसे आप पहला रसगुल्ला खाते हो, तो एक सात्विक स्थिति है। दूसरा, तीसरा खाते ही वो राशि और फिर उसके अधिक खाते ही आप परिणाम रूप में समझते हो, आपके हमारे पेट की क्या स्थिति होती है। ये सभी स्थितियों को देखिए एक दार्शनिक भाव से ज्ञानपूर्वक समझना होता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक समझो, उस पर चिंतन करो, किस भाव से वो कहे गए, तो फिर आपके हमें वो भावार्थ भी समझ में आने लगते हैं। शास्त्रों का तो सारा ज्ञान देखिए, यदि हम शाब्दिक रूप में ही पढ़ते हैं, तो आपके मेरे कुछ विशेष ज्ञान में स्थितियाँ बनती नहीं हैं। जब उन पर हम सूक्ष्म चिंतन करते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, देखिए शब्दों के भीतर ही अर्थ छिपे होते हैं, और उन अर्थों पे जब हम शोध की स्थितियां बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। देखिए, भौतिक जगत में भी कोई आविष्कार होता है, तो वो भी अपनी बुद्धि को बहुत ही लंबे समय तक एकाग्र करते हैं, तभी तो वो भौतिक जगत में सफलता या आविष्कार कर पाते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो ज्ञान में स्थिति में एक लौटने के लिए, देखिए यूं तो आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से मन विषय भोगों में असत होने के कारण वो ज्ञान ढक जाता है, कमजोर हो जाता है। और मनुष्य जोनि में आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए, मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते हुए, शुभ संस्कार जब हम कारण शरीर में बना लेते हैं, तो फिर कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है। वो पहले की जो बुरे संस्कार थे, वो क्रमशः कमजोर होते हुए समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान तभी अवरत होता है जब कारण शरीर में राजसी तामसी स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम ज्ञान पूर्वक समझाते हैं। जैसे बल्ब ट्यूब के ऊपर आप काला रंग का कागज लगाओ, तो प्रकाश ढक जाता है, भीतर से तो वो बल्ब ट्यूब जल रही है। ठीक इसी तरह आत्मा का मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति तो रहती है, लेकिन वो अवरत हो जाती है। ये निषेध कार्य है, तामसी स्थितियां। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। जैसे जैसे आपकी ज्ञान में स्थितियां बनती हैं, यानी कि जब चित्रकार की स्थितियां सात्विक बन जाती हैं, तो फिर जो आपका महाराज ये जो चरित्र की और चित्र की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि आपका महाराज स्थूल शरीर सफल हो जाता है, सार्थक स्थिति की ओर जाने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें एक दार्शनिक भाव भी समझने हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों की जो एक बुद्धि है, वो निरंतर सात्विक बने। सात्विक बुद्धि में ही देखिए एक विवेक शक्ति जगने लगती है, जो धीरे धीरे आपके जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाती है। यानी कि योग की स्थितियां जो आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक कमाई है, जिससे आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाता है, या यूं को आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है। देखिए, जब जीवन सफल होता है तो इसका अभिप्राय क्या है? ये जो चित्र हमने काले रंग का दर्शाया है, फिर ये सभी स्थितियां, चित्र को हो, चरित्र को हो, चित्रकार की स्थितियां, यानी कि यहाँ ये तीनों शरीरों की स्थितियां सफेद बन जाती हैं। आपका हमारा आत्मा का जो एक ज्ञान है, वो मूल स्थिति में लौट आता है, मायातीत की स्थिति बन जाती है, फिर जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ दार्शनिक स्थितियों का आधार लेते हुए मैंने वीडियो को एक दिशा दी है। हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए आप भाई बहनों जैसी मायावादी की ही है। हम सभी देखिए इस ज्ञानमय स्थिति में लौटने के लिए ही निरंतर प्रयास करते हैं। उसी दिशा में हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसे विषय उठाते हैं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो शास्त्रों से संबंधित सैद्धांतिक विषयों को, गंभीर विषयों को ही हम उठाते हैं। शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल शब्दों द्वारा कुछ संसारी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें, विशेष रूप से देखिए प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां, और इन तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि बंधन का कारण कारण शरीर है। जब तक कारण रहता है, ये कार्य रूपी 84 लाख प्रकार की जोनियां
कारण के आधार पे, कारण शरीर में बने हुए कर्मशय संस्कारों के आधार पे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसलिए अपने चित्र को, अपने स्थूल शरीर को बिगड़ने से बचाइए, जिसके लिए आपको हमें सात्विक बुद्धि बनाए रखना होगा। यानी कि सात्विक बुद्धि बनाने के लिए निरंतर सत्संग करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।